नमस्कार सर। सुनिए पहले क्या कह रहे हैं डिप्टी सीएम साहब। अगर शराब पीने वाले पकड़े जाते हैं, व्यापार करने वाले, भंडारण करने वाले, सेवन करने वाले, और उनको सजा मिलती है, तो ये कानून फेल कैसे है? ये कानून फेल कैसे? और सबसे बड़ी बात है महोदय कि ये सदन का कार्रवाई, अच्छा ये भी नेता प्रतिपक्ष, ये भी क्या संयोग है देखिए। जिस दिन ये कानून बन रहा था, संयोग से हम अध्यक्ष महोदय आपकी जगह थे, आप उनकी जगह थे, और ये हमारी जगह थे। देख लीजिए महोदय, ये कानून जब बना था, ये कानून इस परिप्रेक्ष्य में बना था, सारे लोगों का समर्थन था। और आज अगर कहीं से कोई संदेहास्पद मौत मिलती है तो जैसे लगता है कि सारे लोगों का बस एक ही दायित्व है कि साबित कर दो कि ये जहरीली शराब से मौत हुई है। हमारे मीडिया के साथी भी लग जाते हैं। ये कोई नहीं कहता है कि पीना गलत है। शराब पीने, गांधी जी ने कहा था कि शराब पीने के बाद आदमी का व्यवहार पशुवत हो जाता है, जानवर जैसा हो जाता है। सरकार ने, हमने संविधान में महोदय अनुच्छेद 47 देख लीजिए, उसमें हमने ये वादा किया है देश की जनता से कि औषधीय प्रयोजनों को छोड़ के, मैंने जब दवा दारू के रूप में लेना हो, हम कोई भी नशीला या मादक पेय के व्यवहार को रोकेंगे। ये सरकार को दायित्व दिया गया है, सरकार से अपेक्षा की गई है। और महोदय हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसमें पहल की, अब सब लोगों ने मदद किया। तो हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि आप भी मानते हैं कि ये चीज गलत है, कहीं पर कोई घटना घटती है, कोई नहीं आप लोग बोलते हैं कि भाई पीते क्यों हो। जिस चीज के करने से जान जा रही है, अगर पीने से अगर किसी की जान गई है, तो ये तो इस कानून का औचित्य बताता है महोदय। और मैं बधाई धन्यवाद देता हूं मुख्यमंत्री जी को कि इन्होंने साफ साफ कहा है कि ये कानून है और आगे भी चलेगा। ये महोदय हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी। और अंत में महोदय सिर्फ दो बात कहते हुए मैं बैठ जाऊंगा कि मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने सभी सहयोगी दल, जो सभी हमारे सहयोगी दल हैं, जिन्होंने हमारे नेता को पहले बनाने से लेके अभी तक लगातार समर्थन दिया है। अटल बिहारी, व खास तौर से भारतीय जनता पार्टी को, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, सब ने हमारे नेता को लगातार समर्थन और दृढ़ता से दिया है महोदय। इसलिए हम पार्टी के तरफ से भी इनके प्रति आभार प्रकट करते हैं और सभी सहयोगी दलों को धन्यवाद देते हैं। और बिहार की जनता को महोदय आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमें अपने जिम्मेदारियों का एहसास है। हमारे सामने जो लकीर है महोदय, जो हमारे नेता ने खींची है, वो इतनी लंबी और इतनी गहरी है कि हम उसके साथ चलने को विवश हैं और उस रास्ते से हटने की हम सोच भी नहीं सकते हैं महोदय। हम उसी रास्ते चलेंगे। और हमारे नेता ने जो बिहार के लोगों से वादा किया है, जो कह रहे थे नेता प्रतिपक्ष, विकसित बिहार बनाने का, मैं इन्हें धन्यवाद भी देता हूं, जो इन्होंने सरकार का इन प्रयासों में समर्थन देने का वादा किया है। हम इसके लिए इनको धन्यवाद भी देते हैं कि सरकार श्री सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में भी, जो नीतीश कुमार के सपनों का बिहार है, जो उन्होंने बिहार को विकसित श्रेणी के राज्यों के बीच खड़ा करने का फैसला किया था, जो कह रहे थे नेता प्रतिपक्ष, जो ऊपर के 5 राज्यों में हम बिहार को ले जाना चाहते हैं, ये जो उनका सपना था, नई सरकार भी उस सपने को साकार करने के लिए हम पूरा यत्न लगाएंगे। और हमारी भरसक कोशिश होगी कि बिहार पुराने ऊंचाइयों तक जाए, विकसित प्रदेश के श्रेणियों में ये बिहार पहुंच जाए। इसलिए बिहार की जनता स्वस्थ रहे। हम नीतीश कुमार के रास्ते से विचलित होने वाले नहीं हैं। वैसे हमारे विपक्ष के लोग चाहते हैं कुछ बीच में बातों को उलझाने का, लेकिन महोदय कितना दिन प्रयास करेंगे। अब तो एनडीए के सभी घटक दल इतने पक्के रूप से जुड़ चुके हैं कि इनको तो एहसास चुनाव में हो गया होगा कि लगातार होते होते जितने बढ़ जाता है। और महोदय ये हमारे नेता की ही खासियत रही कि जितनी लोकप्रियता से वो मुख्यमंत्री बने, यानी सत्ता में आए,
यह भी महोदय बेमिसाल है कि कोई राजनेता जिस लोकप्रियता या मकबूलियत के साथ वो सत्ता में आए, जब वो 20 वर्षों के लगातार शासन करने के बाद जब सत्ता से अलग होने का फैसला ले, तब वो पहले से ज्यादा लोकप्रिय हो जाए, ये महोदय हिंदुस्तान की राजनीति में ये समझिए बिल्कुल असंभव। पूरे देश का इतिहास देख लीजिए महोदय, पूरे महोदय अरे छोड़ दीजिए ना, अरे इन लोग को बोलने दीजिए, छोड़ दीजिए ना, बोले आप लोग को बोलते हैं, शांत हो जाएंगे मान्यता का भाई। महोदय ये इसका तो एहसास महोदय उसी दिन हो गया जिस दिन नेता ने घोषणा की कि वो राज्यसभा जाएंगे नामांकन करने, आप ही के इस परिसर में पहुंचे थे, और उसकी अहमियत उस दिन लोगों को पता चला कि महोदय समर्थक विरोधी का भेद खत्म हो गया, समर्थक विरोधी का भेद खत्म हो गया। सब लोगों के मुंह से एक ही बात आ रही थी कि ये क्या हो गया, पूरा बिहार एक साथ मायूस हो गया। यही महोदय नेता की असली पहचान होती है और यही नेता की विरासत होती है। तो हम बिहार की जनता से वादा करते हैं कि श्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में उसी नेता की विरासत, उसी ईमानदारी और सच्चाई से बिहार को आगे ले चलेंगे। महोदय इन्हीं शब्दों के साथ हम माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं इसका समर्थन करता हूँ। बहुत अच्छी बात है, और इसी बात को थोड़ा सा उल्टा करके समझिए। 10 साल कोई छोटा नहीं होता है, कार्यकाल बहुत लंबा कार्यकाल होता है। और 10 साल के बाद भी अगर जेडीयू के विधायक नेता के बॉडीगार्ड शराब ले आकर बेचता है और वो पीते हैं, और हर साल दर साल मतलब 2016, 17, 18, 19, 20 से लेकर 26 ये आंकड़ा बढ़ता क्यों जा रहा है? घटना चाहिए ना। और इन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही है, और हम हमेशा कहते हैं कि बिहार में यही तो रोना है कि यहां कौन सत्ता और कौन विपक्ष है, समझना मुश्किल है। जिस समय शराबबंदी हुई, तेजस्वी यादव सत्ता में थे, इसके बाद वो विपक्ष में गए, फिर सत्ता में आए, फिर विपक्ष में गए, और ये खेल कई बार चलता रहा। तो सवाल ये है कि कब, मानते हैं कि इसको एकदम से बंद नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसका प्रभाव तो दिखना चाहिए ना, मतलब कम तो होना चाहिए कि ये बढ़ता जाएगा। अगर ये बढ़ता ही जा रहा है तो क्या इसके बारे में सोचने और समझने की जरूरत नहीं है? क्या आप इतना कठोर कानून बनाए हैं और फिर भी ये बढ़ता क्यों जा रहा है? क्योंकि जो तरीका है ना वो गलत है। आप पकड़ रहे हैं पीने वाले को और बेचने वाले से कमीशन ले रहे हैं। मतलब ये है कि आपको इलाज करना है मुख्यमंत्री को और आप इलाज करेंगे उप मुख्यमंत्री को, तो क्या मुख्यमंत्री सही हो जाएंगे? कभी नहीं भैया। और यही हो रहा है 10 साल से बिहार में। कानून पे कानून, कानून पे कानून संशोधन कर रहे हैं, लेकिन फायदा किसको मिल रहा है? पुलिस वाले को, तस्करों को। लेकिन अब उम्मीद है कि बिहार में बहुत कुछ बदलने वाला है, क्योंकि अब कुछ सख्ती जो देखने को मिल रहा है, सुनने में यह आया है कि अब जमानत ही नहीं मिलेगा। लेकिन पहले पकड़िए तो। यहां तो देखने को यह मिलता है कि 1 करोड़ का शराब पकड़ा गया, लेकिन शराब का तस्कर कौन है, मालिक कौन है, इसका पता नहीं है। जांच हो रहा है तो सजा किसको देंगे? सवाल इसीलिए उठता है कि आपके जो कार्यशैली है ना वो गलत है, और गलत है इसीलिए 10 साल में इसका कोई भी पॉजिटिव इफेक्ट नहीं देखने को मिला। नेगेटिव ज्यादा, पॉजिटिव कम। ज्यादा लोग जेल गए, ज्यादा लोगों की मौत हुई और उससे कम लोगों को फायदा हुआ।
और ये सच्चाई है, इसको भी स्वीकार करना पड़ेगा। जो आप बता रहे हैं ना, वो भी सही है। एक पहलू वो भी है, पीने वाले को जेल भेजा जा रहा है, लेकिन जो दूसरा पहलू है, यही तो बता रहे हैं कि इसको भी देखिए, समझिए। अगर आप समीक्षा कर ही लेंगे, जो लोग जेल गए हैं उनके परिवारों से मिलकर आप थोड़ा फीडबैक ले ही लेंगे, तो आप छोटे नहीं हो जाएंगे। आपकी महानता और बढ़ जाएगी कि जो गलत दिशा में ये कानून जा रहा था, अब सही रास्ते पे आ चुका है। तो क्या गलत है? इसको भी आजमाइए और देखिए क्या रिजल्ट आता है। और सबसे बड़ी बात, देखिए बिहार की जनता का फीडबैक क्या आता है। ये बात है।